वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय। बहुत ज्यादा खान पीन होगा और बुरा मत मानना, लेकिन आपके यहाँ से वो भैया शुभम भाई ने मुझे यहाँ का बैनर भेजा व्हाट्सएप से, तो उस बैनर में नीचे लिखा हुआ था कि अंडे और मछली मेले में बेचना सख्त मना है। हमने पहली बार ये देखा, मैंने ऐसा भी होता है कि जहाँ यज्ञ है, भगवान की कथा है, वहाँ अंडे और मछली भी बेचने वाले आ जाए। ऐसा होता है क्या? होता होगा तभी लिख दिया नीचे। मैं तो सुनकर के बड़ा चकित हो गया, ये क्या? ये तो ठीक नहीं है। केवल कथा सुन लेना, केवल यज्ञ कर लेना और केवल इस तरह से ऊपर दिखावा कर लेना, इससे धार्मिकता नहीं आएगी मेरे भाई बहन। धार्मिकता तब आएगी जब आपके जीवन में करुणा आएगी, आपके जीवन में प्रेम आएगा, आपके जीवन में सत्य आएगा, तब आप सबसे धार्मिक बनो। नहीं तो खोखला दिखावा होगा और कुछ नहीं होगा। सच्चे धार्मिक बनो, मेरा हाथ से निवेदन है। ऊपरी दिखावा धार्मिकता है। तुम्हारा भगवान शंकर ने पार्वती जी को भगवान के अवतारों की कथा सुनाई। 24 अवतार भगवान के, सनातन धर्म के। और इसके बाद भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जन्म एक दिन कहूँ बखानी, सावधान तू सूझ सयानी, द्वारपाल हल्के थे दो ये अर्जी जान कर दो। एक कारण भगवान के अवतार का हुआ, सुनो। जय और विजय दोनों रावण और कुंभकर्ण पहले अवतार में थे। हिरण्यकश्यप जय विजय ने श्राप दिया था, ये बड़ी सुंदर कथा है। सनत कुमारों को रोक दिया था दोनों ने। सनत कुमारों को क्रोध आ गया था कि तुम भगवान के पास रहकर के भेद बुद्धि रखते हो, जाओ हमारा श्राप है, तुम पृथ्वी पर जाओ और राक्षस बनोगे। बाद में उन्होंने प्रार्थना की, भगवान ने भी कहा कि उन्होंने अपराध किया, भले तो मिलना ही चाहिए, लेकिन ऐसी कृपा करो कि जल्दी से मेरे पास लौट आए। तो सनत कुमारों ने कहा कि अगर प्रेम करेंगे तो 3 जन्म में वापस आ जाएंगे, और अगर प्रेम करेंगे तो 7 जन्म जाएंगे। तो कौन सा मार्ग सही है? जय विजय ने कहा कि प्रभु जिस मार्ग से आपका मिलना जल्दी से हो जाए हमें वही स्वीकार है, इसलिए हम देर ही करेंगे आपका। ये तो शॉर्टकट मार्ग हो गया, लेकिन ये जय विजय के लिए हमारे लिए नहीं।
कौन सी दवाई किस रोगी के लिए है ये तो डॉक्टर ही जानता है ना। भले ही रोग एक है लेकिन शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए ये बेर वाला रास्ता हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो परमात्मा की प्रेम भक्ति का रास्ता है। तो जय विजय ये दोनों 3 जन्म में मुक्त हुए थे, ये कथा सुनाई। एक जन्म में जलंधर नाम का राक्षस भी रावण हुआ था और भगवान श्री विष्णु ने उसकी धर्म पत्नी का सत्य को भंग करके और उसकी मृत्यु शंकर जी ने की है। तो ये दूसरे जन्म में रावण हुआ। तीसरा जन्म भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी का अवतार हुआ है नारद जी के श्राप के साथ। नारद शाप दिन एक बार, नारद शाप दिन एक बार। क्योंकि नारद जी तो भगवान विष्णु से भक्त है और विष्णु ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि नारद जी को श्राप देना पड़ा। कारण कवन श्राप दीना का अपराध रमा। देखो गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा होना चाहिए। पार्वती माँ कहती है कि मेरे गुरुदेव तो कभी अपराध कर ही नहीं सकते हैं, जरूर विष्णु ने अपराध किया है इसलिए मेरे गुरु ने श्राप दिया। तो नारद जी महाराज भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती देखो तुम कहती हो कि गुरु ने श्राप दिया है, अपराध रमापति ने किया है, लेकिन ऐसी बात नहीं। कभी कभी देखा जाता है जो बहुत ज्ञानी होते हैं वो भी ऐसा काम कर देते हैं जो ना समझ करते। बोले बिहक महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, यही जस रघुपति करही जब सो कस्ते ही। बोले बिहक महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, यही जस रघुपति करही जब सो कस्ते ही क्षण भूल। कभी कभी ज्ञानी व्यक्ति भी वो काम करता है जो अज्ञानी करता है, कभी कभी अज्ञानी जिसको हम समझते हैं वो भी वो काम कर देता है जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं करते। इस दृष्टांत से आप समझ सकते हो। जैसे ऐसा कहते हैं कि एक बादशाह के पास एक भिखारी गया, भिखारी ने जाकर के बादशाह को प्रणाम किया, 3 बार सलाम किया। इसके बाद वो भिक्षुक था, साधु वेश में था, तो उसको भिखारी करना ठीक नहीं। एक फकीर था, फकीर गया बादशाह के पास, 3 बार सलाम किया। बादशाह ने पूछा फकीर से तुम ये बताओ जिस खुदा की जिस भगवान की आराधना करते हो वो करते क्या है। तो उस फकीर ने कहा कि ऐसे नहीं बताऊंगा। बोले कैसे? अगर किसी से ज्ञान लेना हो तो उससे ऐसे थोड़ी प्रश्न पूछा जाता है कि तुम ऊपर बैठे हो, सुनने वाला नीचे, एक कहने वाला नीचे बैठे, ऐसा नहीं। तो क्या करना है? बोले जिस जगह पर आप बैठे हो वहां मुझे बिठाओ। बीरबल ने कहा महाराज अगर ज्ञान लेना है तो ऊपर बिठाना ही होगा। तो भिखारी को फकीर को बादशाह ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया। इसके बाद फिर पूछा अब बताओ भगवान का क्या काम है, भगवान क्या करते हैं। फिर फकीर ने कहा अभी नहीं बताऊंगा, तुम्हारे सिर पर जो ताज है वो मेरे सिर पर रखो तब बताऊंगा। बीरबल ने कहा महाराज अगर आपको ज्ञान लेना है तो ये करना ही पड़ेगा। तो बादशाह
इसके बाद फिर बादशाह ने पूछा आप तो बता दे कि भगवान क्या करते हैं। तब उस फकीर ने कहा अभी नहीं बताऊंगा, ऐसा नियम है कि जिससे ज्ञान लेना है उसे पहले प्रणाम किया जाता है, मुझे पहले प्रणाम करना। तो बादशाह ने जैसे फकीर ने थोड़ी देर पहले प्रणाम किया था ऐसे 3 बार सलाम किया। इसके बाद बादशाह ने पूछा आप बताओ भगवान क्या करते हैं। तो फकीर ने कहा बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है। क्या अभी 2 मिनट पहले तुम्हें मैं प्रणाम कर रहा था, तुम सिंहासन पर बैठे थे, और अभी 2 मिनट के बाद मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो। भगवान का यही काम है, कब ऊपर वाले को नीचे बिठा दे और कब नीचे वाले को ऊपर बिठा दे, यही भगवान का काम है। तो कभी भी अभिमान न करें पद पाकर धन पाकर के कि हम बड़े बड़े, ज्ञान पाकर। कभी कभी लोग ज्ञानी बन जाते हैं, बहुत अहंकार करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते हैं, इतना अभिमान करते हैं, बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं है उनका तो मजाक उड़ाते हैं लोग। लेकिन आपको पता नहीं है कभी कभी जिनको हम अनपढ़ कहते हैं, अशिक्षित कहते हैं, वो काम कर देते हैं जो शिक्षित नहीं करते। मैंने सुना एक बार 2 पढ़े लिखे नव दंपति पति पत्नी वो यात्रा कर रहे थे ट्रेन में। तो पत्नी ने पहली बार यात्रा की, रेलगाड़ी में बैठी, रिजर्वेशन कोच का रिजर्वेशन था, जाकर के बैठ गई सीट पर। ऐसा हुआ था कि जिस सीट पर वो बैठे थे दोनों, वहीं पर वो ट्रेन को खींचने की जंजीर लगी।